So, hello guys, this is Prathamesh here, the head of IT department of Bada Finance. So, the HR and IT department of Bada Finance brings you a brief understanding about flat and reducing rates. तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जैक्टली फ्लैट रेट या रिड्यूसिंग रेट होता क्या है। तो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे, फॉर एग्जांपल कि इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है या फिर ईएमआई एग्जैक्टली क्या होता है। हम कुछ टाइप्स भी देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट के टाइप्स क्या क्या है, मतलब तो फ्लैट रेट ऑफ रिड्यूसिंग रेट, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हर एक दोनों रेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम थोड़े एक्सप्लोर करेंगे। दोनों कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ दोनों को कैसे कन्वर्ट किया जाए, लाइक फ्लैट टू रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग टू फ्लैट कैसे कन्वर्ट किया जाए वो भी देखेंगे, और ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी एक बार देखेंगे। सो हम बढ़ते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पे। सो एसेंशियली इंटरेस्ट ये एक ऐसा अमाउंट है जो बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपने कस्टमर को जब भी पैसा देता है या फिर एक लोन देता है तो उसके बदले में जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो एसेंशियली फॉर एग्जांपल आपने किसी से लेट से 1000 रुपये लिए उधार में, तो उस बंदे ने बोला कि मुझे 1000 नहीं, मुझे 1100 रुपये चाहिए, 100 रुपये मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा मेरी कमाई होगी या फिर मेरा इंटरेस्ट होगा। तो एसेंशियली जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करते हो उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। सो इन अ ब्रीफ, इंटरेस्ट रेट ये वो अमाउंट है जो एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपने कस्टमर को अपना पैसा उधार देने पर लगाता है। इसका मतलब है कि जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो आपको उस पैसे के अलावा एक एक्स्ट्रा अमाउंट देना होता है जो इंटरेस्ट रेट कहलाता है। अभी ईएमआई एग्जैक्टली क्या है, बहुत कस्टमर्स ने आपको पूछा होगा कि ईएमआई मतलब क्या है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है ईएमआई एग्जैक्टली क्या होता है। कुछ कस्टमर्स ने कभी लोन लिया होता नहीं है, बेसिक आइडिया तो सबको होता है, बट किसी ने अगर पूछ लिया, किसी कस्टमर ने पूछ लिया तो हमारे पास उस चीज़ का एक आंसर होना चाहिए। सो ईएमआई बेसिकली, ईएमआई को हम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी कहते हैं। सो ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे लोग जो हम लोन लेते हैं वो रिपे करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी इसमें ईएमआई में दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है प्रिंसिपल का और दूसरा कंपोनेंट है इंटरेस्ट का। सो एसेंशियली व्हेन यू टेक अ लोन, तो लोन रिपे करते वक्त हमें लोन अमाउंट के साथ, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारी होती है, प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट हमने किसी से उधार ली। अभी वो अमाउंट हो सकती है 1 लाख, 10 लाख, 1 रुपये, 100 रुपये, एनीथिंग दैट विल बी। अभी 1 लाख फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 1 लाख अपने बैंक से लोन लिया, तो उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट लगाया कुछ 10,000, तो हमें जो रिपे करना होगा वो 1,10,000। वो 1,10,000 हमारे सिलेक्ट किए हुए टेनर। अभी टेनर मतलब क्या, तो टेनर इज बेसिकली द पीरियड ऑफ रीपेमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से पैसे लिए 1 लाख, मैंने बैंक को बोला कि मैं ये 1 लाख रुपए 12 महीने में या फिर 24 महीने में, मतलब 2 साल में या फिर 3 साल में या फिर 5 साल में मैं रिपे कर दूंगा। अभी यही जो रीपेमेंट का टाइम है, जो पीरियड हमें मिलता है, उसे हम टेन्योर बोलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब हमने जो लोन अमाउंट लिया है उस पर जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट है, वो एप्लीकेबल इंटरेस्ट और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्लब करके उसको, फॉर एग्जांपल हमने टेनर लिया 1 साल भर का, तो 12 महीने में इक्वली डिवाइड करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ईएमआई। ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अभी हम देखेंगे कि ईएमआई बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा लोन अमाउंट है कुछ 1 लाख रुपए, राइट, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा लोन अमाउंट है 1 लाख रुपए। जस्ट मोमेंट, हमारा जो लोन अमाउंट है 1 लाख रुपए। अभी हमारा टेनर कितना हमने चूज़ किया है, लेट से 12 महीने, 12 महीने का हमारा टेनर है। अभी हमने फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से 1 लाख रुपए लिया 12 महीने के लिए, बैंक ने बोला मुझे 12% का रेट चाहिए। अभी हम एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 1 लाख का 12% मतलब कितना हुआ, 12,000 हुआ। तो हम बेसिकली 12,000 का इंटरेस्ट बैंक को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अभी जब भी हमें ईएमआई में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 लाख का हमारा टेनर और 1 लाख का हमारा प्रिंसिपल और 12,000 का हमारा इंटरेस्ट, ये दोनों एक साथ ऐड कर देंगे तो ये हमारा ये अमाउंट आ जाएगा।
1,12,000 रुपये। तो हमारा मंथली EMI कुछ 9,333 रुपीज़। अभी EMI कैलकुलेट करने का और एक इजी तरीका भी है, वी कैन यूज़ EMI कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट EMIs। सो EMI कैलकुलेट अगर करना होगा तो EMI कैलकुलेटर में हमें बेसिकली क्या करना है कि हमारा लोन अमाउंट, हमारा इंटरेस्ट रेट और हमारा पीरियड फेच करना है, इनपुट करना है। तो हम क्या करेंगे कि डालने के बाद हमारे पास देखिए ये सारे डिटेल्स आ जाते हैं। ये सारे डिटेल्स में क्या क्या आएगा, हमारा लोन अमाउंट आ जाएगा, हमारा इंटरेस्ट रेट दिख जाएगा, हमने जो फीड किया है, हमारा पीरियड या फिर टेनर हमारा दिख रहा है और हमारा EMI दिख रहा है एंड टोटल इंटरेस्ट जो पूरे टेनर में पे हो रहा है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो हमने सेम अमाउंट सेम रेट पिछले कैलकुलेशन में भी डाला, बट उसका EMI आया था 9,333 रुपीज़। अभी इसका जो EMI है दैट इज़ 8,884 रुपीज़। ये डिफरेंस क्यों? तो बेसिकली ये डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि वो जो कैलकुलेशन था दैट वाज अ सिंपल कैलकुलेशन, और ये इसमें जो EMI कैलकुलेटर में होता है कंपाउंडिंग कैलकुलेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि EMI कैलकुलेटर हमेशा रिड्यूसिंग रेट पे ही काम करता है, और सिंपल कैलकुलेशन में नॉर्मल कैलकुलेटर पे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो फ्लैट रेट में कैलकुलेशन होता है। तो वो सिमिलरली हम देखेंगे अभी हम जानेंगे कि टाइप ऑफ रेट्स क्या क्या है। पहला टाइप है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा टाइप है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड रेट। और फ्लैट रेट इज अ सिंपल रेट, जो सिंपल कैलकुलेशन जो लमसम अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। रिड्यूसिंग रेट मतलब क्या, वो भी हम जानेंगे थोड़ी देर में। अभी फ्लैट रेट एक ऐसा रेट है जो बेसिकली हम जब भी लोन लेते हैं तो कोई भी लोन हम EMI में रीपे करते हैं, राइट। तो EMI में दो कंपोनेंट्स होते हैं। फ्लैट रेट में कैसा है, फ्लैट रेट कैलकुलेट करना बहुत इजी है। अभी फ्लैट रेट में जब भी कोई लोन फ्लैट रेट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है तो एक फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट और एक फिक्स्ड अमाउंट का प्रिंसिपल काटा जाता है, ओके। एंड फ्लैट रेट इज ऑल्सो ऑन पर एनम रेट। अभी बेसिक डिफरेंसेस अगर देखेंगे फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट, तो देयर आर वेरी लेस डिफरेंसेस। डिफरेंस इतना ही है कि फ्लैट रेट लमसम अमाउंट पे कैलकुलेट होता है और रिड्यूसिंग रेट होता है जो बचा हुआ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसमें। फ्लैट रेट के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने कुछ देर पहले चेक किया, तो पहला एग्जांपल ले लेंगे हमारा 1 लाख का लोन अमाउंट, 8% पर एनम का रेट और 60 मंथ्स का हमारा टेनर, या फिर 5 साल का हमारा टेनर। अभी 8% ये पर एनम रेट है, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख का 8% निकालेंगे, दैट इज 8,000 रुपीज़, करेक्ट। अभी यहाँ पे ये 8,000 हमारा ईयरली इंटरेस्ट हो गया, बट हमारा टेनर कितना है, 5 साल का। तो हम क्या करेंगे, इस 8,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इंटरेस्ट जो बनता है दैट विल बी 40,000 रुपीज़। अभी ये 5 साल का इंटरेस्ट हो गया, बट हमें क्या करना है, EMI में कैलकुलेट करना है, फिर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस 1 लाख मतलब हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को और हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को हम इंटरेस्ट के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मंथली EMI में कन्वर्ट करने के लिए हमें हमारी टेनर मतलब मंथली जो टेनर हमारा है दैट इज 60 मंथ्स, इन दिस केस 60 मंथ से हमें डिवाइड कर देना है, तो हमारा ये EMI बन जाता है 2,333 रुपीज़। अभी हमारा ईयरली इंटरेस्ट कुछ 8,000 था। कभी कभी कस्टमर्स पूछते हैं ना हमें कि मंथली इंटरेस्ट कितना आएगा अगर मैं 1 लाख लेता हूँ, तो इस रेट के हिसाब से मेरा मंथली इंटरेस्ट कितना पेएबल होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमारा जो साल का इंटरेस्ट है वो साल का इंटरेस्ट 12 महीनों से डिवाइड कर देना है। 12 महीने क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ईयरली इंटरेस्ट है ना, तो एक साल में 12 महीने, ईयरली इंटरेस्ट को 12 महीनों से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मंथली इंटरेस्ट आ गया। अभी कस्टमर को इजीली अगर कोई रेट समझाना होगा या फिर EMI समझाना होगा तो हम लोग फ्लैट रेट का यूज करेंगे। देखेंगे कि रिड्यूसिंग रेट क्या होता है। सो रिड्यूसिंग रेट इज बेसिकली अ रेट दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द लोन अमाउंट। मतलब हमारा जो बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए लिया, मैंने 2,000 का EMI पे कर दिया,
उस 2000 के EMI में मैंने 1000 प्रिंसिपल भरा और 1000 मेरा इंटरेस्ट हुआ, तो बचा कितना मेरे पास 99। तो 99,000 पे वो रेट एप्लीकेबल होगा। अभी यही रेट हम EMI कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, सो देखिए बेसिकली फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो इसी एक एग्जांपल में आपको बता दूंगा कि हमें फ्लैट रेट कैसे कैलकुलेट करना है या फिर हमें रिड्यूसिंग रेट कैसे कैलकुलेट होता है ये समझना है। तो अभी हमने जैसा फर्स्ट एग्जांपल लिया था, तो हमारा लोन अमाउंट था 1 लाख रुपीज़, हमारा एनुअल रेट था 12%। बेसिकली ये जो रेट्स हम जान रहे हैं आज, फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट, both of these rates are annual rates, so वो ईयरली कैलकुलेट होता है। अभी हमारा टेनर फॉर कैलकुलेशन पर्पस आपको इजी पड़े समझना, इसलिए मैंने 1 साल का टेन्योर लिया हुआ है। अभी EMI कैलकुलेटर ने ये सब फीड करने के बाद हमें हमारा जो मंथली EMI आया दैट इज 8,884 रुपीज, राइट। और हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना दिख रहा है 6,618 रुपीज, एंड टोटल पेमेंट वुड बी 1,06,618 रुपीज। अभी हमें इस एग्जाम्पल में नोटिस क्या है, तो बेसिकली रिड्यूसिंग बैलेंस जो होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट में हमारा जो रेट लगता है वो बचे हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसी एग्जांपल में अभी 12% जो रेट हमारा है दैट इज एन एनुअल रेट, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, इसमें हमारा जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें पर मंथ रेट निकालना होगा, राइट, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट्स है। अगर वीकली होता तो हम पर वीक निकालते, बट हमारा क्या है मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो हमें पर मंथ रेट निकालना होगा। अभी हमारा रेट कितना है 12%, और एक साल में महीने कितने होते हैं 12, करेक्ट। तो हमारा रेट कितना हुआ पर मंथ, इट इज 1%। अगर इसी जगह पे मैं अगर 15% लेता, राइट, तो पर मंथ का रेट मेरा कुछ आता 1.25%, करेक्ट। सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 1% का रेट है दैट इज मंथली रेट। अभी एक सिनेरियो आपको समझाता हूँ। पहले महीने में कस्टमर ने 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिए, राइट। अभी इस 1 लाख पे पहले महीने में ये 1% अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 1 लाख का 1% कितना हुआ 1,000 रुपीज, राइट। दिस इज दिस 1,000 रुपीज। पहले महीने का इंटरेस्ट आप देखिए कितना है, इट इज 1,000 रुपीज। अभी कस्टमर ने तो EMI 8,884 भरा था, राइट। तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट है। कस्टमर ने प्रिंसिपल अमाउंट भी तो पे किया 7,884, करेक्ट। अभी नेक्स्ट मंथ में, मतलब मंथ नंबर 2 में कस्टमर के हाथ में अभी पहले महीने में 1 लाख रुपए यूज करने के लिए थे। अभी कस्टमर ने 7,884 रुपीज वापस कर दिए, तो कस्टमर के जेब में कितने बचे 92,150 रुपीज, करेक्ट। तो अभी ये जो 1% का रेट है वो किस पे एप्लीकेबल होगा, इस 92,115 रुपीज पे। तो ये है हमारा रेट, जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 92,115। तो नेक्स्ट मंथ सेकेंड मंथ के EMI में, सेकेंड मंथ की EMI का जो इंटरेस्ट पार्ट होगा वो होगा 921 रुपीज, मतलब 1% ऑफ दी प्रिंसिपल बैलेंस। सिमिलरली अगर हम देखते हैं, करेक्ट, अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट EMI में अभी कस्टमर ने 7,963 रुपीज एज प्रिंसिपल पे बैक कर दिया, तो बचा हुआ कितना 84,151, राइट। तो ये जो 1% है नेक्स्ट मंथ में इंटरेस्ट ऐसा लगेगा 841 रुपीज। सो बेसिकली दिस इज रिड्यूसिंग रेट का फंडा। हमने जैसे देखा अभी, टू समराइज, रिड्यूसिंग रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसमें, राइट, हर महीने का रेट और कैसे बेसिकली हमने। सो द रियल फन फैक्ट कम्स हियर। अभी जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स पहले देखा था कि हमारा जो ROI है, अभी लेट्स से
फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1 लाख का लोन अमाउंट, 12 महीने का टेनर और 12% का रेट। 1 लाख का लोन अमाउंट, 1 लाख का लोन अमाउंट, 12 महीने का टेनर और 12% का रेट। तो उसका सिंपल कैलकुलेशन निकलता है 12,000। 1 लाख पे 12% मतलब 12,000। अभी कस्टमर के दिमाग में जब भी हम रिड्यूसिंग रेट कस्टमर को कन्वे करते हैं कि फॉर 16%, 14%, 18%, तो कस्टमर के दिमाग में पहले क्या दौड़ता है, अगर मैं 1 लाख ले रहा हूँ तो उस पर 16% मतलब 16,000 का इंटरेस्ट जाएगा, 16,000 का इंटरेस्ट जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा सिस्टम है क्या? चलिए देखते हैं। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हमारा रेट है 12%, बट हमारा टोटल इंटरेस्ट 1 साल में बस 6,000 ही गया। वो क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग रेट का ये जो एनुअलाइज्ड रेट है वो हमेशा ज़्यादा ही दिखता है, बट एक्चुअल रेट इंटरेस्ट जो कट होता है या फिर चार्ज होता है, दैट इज वे लेस देन द रेट दैट वी कैन सी हियर। अभी जैसे कि हमने देखा टोटल इंटरेस्ट हमारा है 6,618 रुपीज। दिस इज नियरली 6.618% ऑफ आवर लोन अमाउंट। अभी ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने? किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस चीज को, हमारा इंटरेस्ट कितना है 6,618 डिवाइडेड बाय 1 लाख, डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो हमारा आंसर आता है 6 into 100। into 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज में है हमारा आंसर। तो 6.618 का हमारा टोटल इंटरेस्ट चार्ज हुआ, 6.618% का हमारा टोटल इंटरेस्ट चार्ज हुआ इसमें। अभी जैसे कि क्वेश्चन सेम है मेरा, 12% का हमारा रेट था, बट 12,000 इंटरेस्ट ना जाते हुए बस 6,618 रुपीज क्यों गया? इसका रीजन है, ये जो 12% है वो एनुअल रेट था, हमने उसे मंथली रेट में कन्वर्ट किया। दैट इज अभी 12 है तो 12 महीने का 12% मतलब 1% पर मंथ, जैसा मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। तो वो 1% जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा है कस्टमर की जेब में, उसी अमाउंट पे वो 1% लग रहा था। तो ये जो है इंटरेस्ट जो है, इट इज इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब एंड ऑफ द टेनर पर आपका जो इंटरेस्ट है स्टार्ट टू एंड इक्वल नहीं लग रहा है। हम क्या कर रहे हैं, आपको जो इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है वो जो बचा हुआ प्रिंसिपल है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा समझने के लिए। राइट, तो अभी समझिए अपने आपके दोस्त से लेट से आपने आपके दोस्त से 100 रुपए उधार में लिए, राइट, बट आपके दोस्त ने क्या बोला, मुझे उसका 10% इंटरेस्ट चाहिए और मैंने 10% का इंटरेस्ट चाहिए। अभी 100 रुपए का 10% मतलब कितना हुआ, 10 रुपए। अभी मैंने क्या किया, अगले महीने मतलब 1 महीना पैसा यूज करने के बाद मुझे उसको जो जिस बंदे से मैंने पैसे लिए थे उसे 10 रुपए कुछ भी करके देने ही है, राइट। अभी मेरे पास 10 रुपए एक्स्ट्रा थे तो मैंने क्या किया,
मैंने क्या किया, मैंने 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। दिस इज 20 रुपीज, राइट, दिस इज 20 रुपीज। अभी मैंने क्या किया, 10 रुपए का इंटरेस्ट, जैसा 10% उसने मुझे बोला था, पहले महीने में मेरे पास 100 रुपए थे। अभी मैंने सोचा मुझे एक साथ 100 रुपए देने नहीं होंगे, तो मैंने क्या किया, 10 रुपए, मेरे पास 20 रुपए थे, तो मैंने 10 रुपए का इंटरेस्ट उसको पे कर दिया, 10 रुपए का प्रिंसिपल मैंने पे कर दिया। अभी ये 10 रुपए देने के बाद मेरे हाथ में कितने बचे, ये 10 रुपए देने के बाद मेरे हाथ में बस बचे 90 रुपए, राइट, 90 रुपीज। अभी जैसे कि उसने बोला था मुझे हर महीने मेरे अमाउंट पे 10% का इंटरेस्ट चाहिए, तो जो 10% का इंटरेस्ट है वो किस पे लगेगा, 10% का जो इंटरेस्ट है वो लगेगा इस 90 रुपए पे, राइट। हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, 9 रुपए, करेक्ट। 90 रुपए का ना 10% इज 9 रुपए। सिमिलरली अभी मैंने हर महीने मेरे पास 20 रुपए आ रहे, तो मैंने क्या किया, 9 + 11 मतलब मैंने 11 रुपए का प्रिंसिपल वापस उसको पे कर दिया बंदे को। समझ रहे हैं यहाँ तक, 90 का 10% मैंने इंटरेस्ट में पे किया, और इस 90 रुपीज में से मैंने 11 रुपए सामने वाले को भेज दिए। तो मैंने क्या किया, मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 79 रुपीज। अभी जो नेक्स्ट मेरा EMI आएगा, मैं 20 रुपए का मैंने EMI रखा, इक्वल EMI 20 रुपए का मेरा EMI है। उस EMI का मैं हर महीने जो प्रिंसिपल बचा हुआ है उस पर 10% का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो 7.9, करेक्ट। अभी मैंने 12 रुपए 12.1 जो बचा हुआ मेरा EMI का ये है, मैंने वो दे दिया प्रिंसिपल में और 7.9 रुपीज इंटरेस्ट में। ऐसे ही करते करते आपका जो टोटल इंटरेस्ट पे होगा दैट विल बी वे लेस देन, अभी फॉर एग्जांपल मैंने 1 साल के लिए पैसा उठाया था 100 रुपये, तो 10% के हिसाब से कितना हुआ मंथली, 10% मतलब 120%, करेक्ट, 120%। तो जितना अमाउंट जाना चाहिए था उतना नहीं जा रहा है, उससे कम ही जा रहा है मेरा अमाउंट, गॉट इट। मतलब 50 रुपए के आसपास मेरा टोटल इंटरेस्ट कट हो। अभी ये हुआ एक सिंपल एग्जांपल जो आपको समझ सके। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि रिड्यूसिंग रेट इज अ रेट इन विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब क्या कि हमारा जो भी प्रिंसिपल अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पे बचा होगा, हम उसे जो इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को, तो बचे हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे ही होगा। अभी ये तो था थोड़ा सिंपल एग्जांपल, क्यों, क्योंकि रेट 1% है, सॉरी रेट 12% है, टेनर 1 साल का है, 12 महीने का, तो वो 1% का हमारा एवरेज आएगा। बट यही अगर मैं थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, अभी देखिए लोन अमाउंट जो है मैंने सेम रखा 1 लाख रुपए, लोन अमाउंट जो है मैंने सेम रखा 1 लाख रुपए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रेट कर दिया 15 का, ठीक है, और मैंने टेनर भी बढ़ा दिया 5 से। अभी इसमें मेरा EMI कितना आ रहा है, EMI कैलकुलेटर में मेरा EMI कितना आ रहा है, मेरा EMI आ रहा है 2378.99 रुपीज। ये मेरा 15% का रेट है, करेक्ट, ये मेरा 15% का रेट है। अभी अगर मैं देखने जाऊँ तो पहले साल का मैं अगर देखता हूँ रीपेमेंट शेड्यूल, राइट, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, जैसे हमने उस एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था, सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी वही कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारा मंथली रेट है, तो 15% जो हमारा रेट है
15% जो हमारा रेट है, हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 12 से। इवन दो हमारा टेनर 5 साल का है, बट हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से क्यों? क्योंकि हमें मंथली कैलकुलेशन करना है। रिड्यूसिंग बैलेंस ईएमआई मंथली होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, इस रेट को 12 से ही डिवाइड करना है। 12 से क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड, तो हमारा मंथली इंटरेस्ट आ गया 1.25%, करेक्ट। अभी मंथली 1.25% हमने देखा, करेक्ट है ना। यहाँ पे रीपेमेंट शेड्यूल में भी आप देखिए, पहले महीने में हमारे पास कितने बाकी थे, पहले महीने में हमारे पास 1 लाख रुपए बाकी थे। तो 1 लाख का 1.25% कितना हुआ, 1250 रुपीज। हमारा ईएमआई अमाउंट कितना था, 2300 समथिंग, करेक्ट। तो उस 2300 समथिंग में मेरा इंटरेस्ट में माइनस कर दूं तो मेरा 1128 रुपीज का मैंने क्या पे किया, प्रिंसिपल, करेक्ट, यू आर राइट, हमने प्रिंसिपल पे किया। तो हमारा बचा प्रिंसिपल कितना है, बचा मेरा प्रिंसिपल 98,871। अभी आप खुद कैलकुलेट कीजिए, 98,871 रुपीज का 1.25% अमाउंट कितना है। यही 1.25% अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया तो आता है 1235.89। आप कोई भी एक ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कीजिए, उसमें रीपेमेंट शेड्यूल डाल के अलग अलग चीजों में कैलकुलेशंस करिए। अभी हम देखेंगे कि जो मैं फन फैक्ट बोल रहा था, एक्चुअल फन फैक्ट, ये तो हुआ हमारा एक रिड्यूसिंग समझने का एक जरिया, बट फन फैक्ट ऐसा है, अभी करंटली हम जाते हैं वापस इसी स्लाइड पे, करेक्ट। सिंपल एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारा, हाँ, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना है, 6,618, करेक्ट। 6,618 रुपीज हमारा टोटल इंटरेस्ट था एक साल का, दैट दिस इज एन एनुअल इंटरेस्ट। क्या है ये, एनुअल इंटरेस्ट। अभी ये जो एनुअल इंटरेस्ट है, ये एनुअल इंटरेस्ट क्यों, अभी इस एग्जांपल में हमने एक ही साल का टेंडर लिया है। अभी इन केस में एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। अभी ये 6,618 रुपीज हमारा एनुअल इंटरेस्ट हुआ। मेरा लोन अमाउंट था कितना, मेरा लोन अमाउंट था 1 लाख रुपए। अभी कोई भी कस्टमर अगर आपको बोलेगा अरे 12% या फिर 17%, 18%, ये रेट तो ज्यादा है, तो हमें कस्टमर को ये समझाना है कि सर या फिर मैम, देखिए आपको एज पर आरबीआई गाइडलाइंस रेट तो ज्यादा दिख रहा होगा, बट आप ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कीजिए, कॉन्फिडेंस दिखाइए इस चीज में। आप ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कीजिए, आपको मैं एग्जैक्टली समझाता हूँ आपका साल भर में कितना जा रहा है। तो हमें कैसा कैलकुलेशन कस्टमर को बताना है, कस्टमर को बोलना है ये सब फीड करने के लिए, कस्टमर को ये टोटल इंटरेस्ट एक साल का एग्जांपल देना है। फॉर एग्जांपल हमने 16% लिया, करेक्ट, या 15% लिया, 1 लाख पे 15%। अभी कस्टमर को क्या लगेगा, कस्टमर को बोलेंगे हम बोलेंगे कस्टमर को सर देखिए, आप जैसा आप बोल रहे हो 15%, तो एक साल में कितना जाना चाहिए, 15,000, करेक्ट। एक साल में 15% के हिसाब से 15,000 जाना चाहिए, बट 15,000 जा रहा है, नहीं जा रहा है। कस्टमर देखेगा अरे हाँ, या फिर 12% किसी को पिच कर रहे हो तो 12% में दिखेंगे सर 12,000 का इंटरेस्ट जा रहा है क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल रेट है आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हम 12% दे रहे हैं, बट हमारा एक्चुअल रेट जो है दैट इज ओनली 6.618%। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज फ्लैट रेट। फ्लैट रेट जैसा हमने कुछ देर पहले जाना था, फ्लैट रेट एक एवरेज रेट होता है, एक एवरेज रेट होता है जो लमसम अमाउंट पे कैलकुलेट होता है।
अभी टोटल इंटरेस्ट जो है एट द एंड ऑफ द टेनर हमने इतना भरा, तो एट द एंड ऑफ द टेनर, टेनर मतलब जो पीरियड होता है, एट द एंड ऑफ द टेनर कस्टमर के जेब से बस फ्लैट रेट जितना ही अमाउंट जाता है, कस्टमर को हम बता सकते हैं देखिए एज पर आरबीआई गाइडलाइंस हमको रिड्यूसिंग बैलेंस में दिखाना पड़ता है, बट रिड्यूसिंग बैलेंस में कैसा सर, आपके बचे हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे जा रहा है ना, एट द एंड ऑफ द टेनर आपको 6.61% ही, मतलब इस केस में 6.61% ही इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। यही दो तीन चीजें हैं जो हमें कस्टमर को रेट कन्विंस करने में आसानी दे सकती है। अभी सिमिलरली अगर मैं देखूं तो इस वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, 1 लाख का हमारा लोन अमाउंट था, 15% का रेट था। अभी मैंने 1 साल का अगर टेनर लिया, 1 साल का अगर मैंने टेनर लिया तो उसका इंटरेस्ट कितना आना चाहिए था, 15,000 पर आया कितना, 8.310। तो 15% मतलब कितना, 8.310, 1 साल का फ्लैट रेट आया। ये हमारा फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही अगर मुझे 5 साल के लिए कैलकुलेट करना होगा कि मेरा फ्लैट रेट कितना आ रहा है, या फिर मैंने कितना इंटरेस्ट, किस रेट पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता रहे हैं, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हार्ड फॉर्मूला ये मैं कैलकुलेटर में हमारा जो एक्चुअल रेट है वो डाल दीजिए। अभी हमें क्या करना है, जैसा हम देख पा रहे हैं हमारे ईएमआई कैलकुलेटर में आ जाएगा कि हमारा लोन ईएमआई कितना है। हम कस्टमर को बताएंगे सर ये ईएमआई रेट कितना है, बोलेंगे सर रिड्यूसिंग 15%, और फ्लैट में कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, कुछ ऐसे। तो अभी हमारा टेनर कितने साल का है, इट इज ऑफ 5 years, राइट। और हमें क्या करना है, हमारा रेट जो है वो एनुअल रेट है, मतलब सालाना रेट है। हमें क्या करना है, हमें हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1 साल का इंटरेस्ट हमें बेसिकली निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 5 साल का टेनर है, करेक्ट, 5 साल के टेनर में हमें इंटरेस्ट पेएबल कितना आ रहा है, 42,739। अब हम क्या करेंगे, 739, अभी हम क्या करेंगे, हमें ईयरली इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से इसलिए क्योंकि हमारा टेनर 5 साल था। अगर इसी केस में हमारा अगर टेनर 4 साल होता, 2 साल होता, 3 साल होता, तो हम इस जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे वो टेनर का ही अमाउंट लिखते। तो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट आता है 42,739 डिवाइडेड बाय 5, 8.54, 8.54, ये हुआ हमारा फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट। इसका आंसर आता है 8547, ये हमारा आंसर आता है 8547। ये हमारा ईयरली इंटरेस्ट है, ये हमारा ईयरली इंटरेस्ट है। अभी इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हमारे लोन अमाउंट से। लोन अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपए, तो हमारा रेट आता है 8.544% 5 years के लिए। अभी कस्टमर को आपको अगर समझाना होगा कि देखिए सर आपका जो रेट है दैट विल बी रिड्यूसिंग 16% और फ्लैट 9% ऑफ जो भी एप्लीकेबल रेट उस समय के लिए है, कस्टमर आपको पूछ सकता है कि रिड्यूसिंग और फ्लैट मतलब क्या। अरे 12% दिख रहा है तो 12,000 जाएगा, 16% दिख रहा है तो 16,000 जाएगा। तो उसको कॉन्फिडेंटली हमें समझाना है, नहीं सर आप देखिए, आप ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि रिड्यूसिंग रेट के हिसाब से एज पर आरबीआई गाइडलाइंस हमें वो अमाउंट ज्यादा दिख रहा होगा 15%, 16%, बट जो एक्चुअल रेट डिडक्शन है वो बस कितने अमाउंट का हो रहा है, 8% का, पर ईयर 8% का। तो हमें ऐसे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। अभी
ये सब तो हो गया, हमने रिड्यूसिंग को फ्लैट में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्लैट को रिड्यूसिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, वो बेसिक इसी चीज में कवर अप हो जाएगा। इस वीडियो के बाद कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको ओवर दी गूगल फॉर्म्स या फिर पीडीएफ में दे दूंगा। हमें क्या करना है, वो एग्जांपल सॉल्व करके स्क्रीनशॉट्स या फिर लिख के आपके डायरी में उसके फोटोज मुझे एज एन असाइनमेंट सेंड करने हैं। इसी से क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि आपको इस वीडियो से कितनी चीजें समझ में आ गई है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर द टेस्ट, डू वेल, थैंक यू।